अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के फ़राइज़ 14 है। नमाज के फ़राइज़ यानी वो काम जाने बगैर नमाजी नहीं होती। नंबर 1, नमाजी के बदन का नजासत से और हदस से पाक होना। नंबर 2, नमाजी के लिबास का पाक होना। नंबर 3, नमाजी के जगह का पाक होना। नंबर 4, नमाजी के सतर का छुपाना। नंबर 5, नमाजी का किबले के तरफ मुँह के होना। नंबर 6, नमाजी के लिए नमाज का वक्त होना। नंबर 7, नमाजी नमाज की नियत करना। नंबर 8, तकबीर तहरीमा करना। नंबर 9, क़याम करना यानी खड़ा होना। नंबर 10, किरात यानी कम से कम 3 आयत या एक बड़ी आयत पढ़ना। नंबर 11, रुकू करना। नंबर 12, एक रकात में 2 सजदे करना। नंबर 13, कायदा आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बराबर बैठना। नंबर 14, कसदन यानी जानबूझ करके काम नमाज से निकलने के लिए करना। अस्सलामु अलैकुम। नमाज के बाद जो भूल से भी छूट जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों को वाजिब बातें नमाज सुनाना चाहता हूँ जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ भूल से छूट जाती है तो सजदे सहू कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, और भूल से छूटने के बाद सजदे सहू न किया जाए या कसदन कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब होता है। नंबर 1, फ़र्ज नमाज़ों की पहली 2 रकातों में क़िराअत के लिए मुक़र्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकातों के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरत या एक बड़ी आयत छोटी आयतें पढ़ना। नंबर 4, सूरतुल फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, क़िराअत और रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 6, कोमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठ जाना। नंबर 8, तब्दील अरकान यानी रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कायदा अव्वल यानी 3 और 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहीद की मिक़दार करना। नंबर 10, दोनों कायदों में तशहीद करना। नंबर 11, इमाम को नमाज फजर, मगरिब, इशा, जुम्मा, ईदैन, तरावीह, रमज़ान शरीफ के वित्रों में आवाज़ से क़िराअत करना और ज़ोहर असर नमाज में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, लफ़्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। नंबर 13, नमाज वितर में कुनूत के लिए तकबीर करना और दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में जायद तकबीर करना। अस्सलामु अलैकुम। नमाज के बाद जो अदा करना जरूरी है, अगर भूल से छूटे तो सजदे से अदा करना है, और जानबूझ कर छोड़े नमाज खत्म हो जाती है। आइए अपने दरसे को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों संभल जाओ, खुदा का खौफ खाओ तुम। मेरी बहनों संभल जाओ, खुदा का खौफ खाओ तुम। के शैतान के चेलों से शैतान के चेलों से ना अब रिश्ता बनाओ तुम। मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों, ये दुनिया 4 दिन की है, करो बाकी तैयारी। ये दुनिया 4 दिन की है, करो बाकी तैयारी। भरोसा मत करो इन पे, भरोसा मत करो इन पे, है ये उनमें गद्दारी। मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों, हर एक बेटी को उल्फत का
सदा पैगाम देता है हर एक बेटी को उल्फत का सदा पैगाम देता है सभी मज़हब से बढ़कर मर सभी मज़हब से बढ़कर मर तबा इस्लाम देता है मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों न भटको दर बदर आ जाओ अब अल्लाह की जानिब न भटको दर बदर आ जाओ अब अल्लाह की जानिब खुदा के प्यार पैगंबर खुदा के प्यार पैगंबर रसूलुल्लाह की जानिब मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों ऐ शारिक आज से हम सब को बस एक काम करना है ऐ शारिक आज से हम सब को बस एक काम करना है लहू का कतरा कतरा बस लहू का कतरा कतरा बस खुदा के नाम करना है मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व तबाई अजमाइन अम्मा बाद क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता हज़रत सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा हमारे और आपके आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब तुम में शब ना हो तो दो जो चाहे कर हज़रत एक ऐसा जुमला है कि सुनते ही रूह कांप जाती है क्योंकि आका गुस्से में कह रहे हैं कि जब तुम में शब ना हो तो तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं इसीलिए हम में और हमारे घर वालों में शर्म होनी चाहिए। हाज़रीन जलसा आज दुनिया के हालात ऐसे हैं कि कदम कदम पर बेहयाई है बुराई है और अब तो पूछिए ही नहीं हर 10 मुसलमान के घर में से 8 के घर में टीवी जैसे बेहयाई का अड्डा मौजूद है से देख देख कर हमारी घर की बेटियां बेहयाई और बेशर्मी की तरफ जा रही हैं। आइए आज की इस बज़्म बहार में टीवी का कितना खतरनाक अज़ाब इस दुनिया में मिलता है हम आपको सुनाते हैं। हज़रत रमज़ान शरीफ की महीने की बात है इफ्तारी का वक्त करीब हो रहा था घर पर माँ और उसकी एक बेटी थी। माँ ने कहा घर पर मेहमान आने वाले हैं इफ्तारी तैयार करनी है चलो मेरे साथ इफ्तारी तैयार करने में मेरी मदद करो। लेकिन बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा इस वक्त टीवी पर एक अच्छा प्रोग्राम आ रहा है मैं उसे देख कर ही काम करूँगी। लेकिन इफ्तारी का वक्त बहुत कम था। माँ ने कहा उसको छोड़ दो और काम करो लेकिन बेटी ने माँ की बात नहीं मानी। लड़की ने सोचा कि मैं यहाँ बैठी रहूँगी तो माँ मुझे बार बार काम के लिए बुलाएगी और मुझे प्रोग्राम देखने में खलल होगा इसीलिए ऊपर के मंजिल के कमरे में चले जाना चाहिए ना मैं यहाँ रहूँगी ना मुझे खलल होगा। यह कहकर टीवी लेकर ऊपर के मंजिल के कमरे में चले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके प्रोग्राम देखने लगी। नीचे से माँ बेचारी आवाज़ देती रही लेकिन उसने कुछ परवाह ना की। इधर माँ इफ्तारी तैयार कर ली और मेहमान भी आ गए सब लोग इफ्तारी के लिए भी बैठ गए और माँ फिर से उसको आवाज़ दी ताकि वो आकर इफ्तारी कर ले लेकिन ऊपर से कोई भी जवाब नहीं आया। माँ परेशान हुई और ऊपर जाकर दरवाज़ा खटखटाई तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। अब माँ उसके बाप भाइयों को बुलाया उन्होंने भी आवाज़ लगाई लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा गया अंदर जाकर देखा तो लड़की मरी हुई थी टीवी के सामने औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी हुई थी। घर के सभी लोग परेशान हुए जब इसकी लाश उठाने लगे तो लाश नहीं उठी। महसूस होने लगा कि लाश बहुत भारी हो गई है। घर के सभी लोग और परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इसी परेशानी के हालत में एक साहब ने टीवी उठाई और इसकी लाश भी उठ गई। अब हालत ऐसी हो गई थी कि जब टीवी उठाते तो लाश उठती वरना नहीं उठती।
टीवी उठाकर लाश को नीचे लाया गया और गुस्ल और कफन दिया गया। जब लोग जनाजा उठाने लगे तो फिर से यही हालत हुई। अगर टीवी उठाते तो जनाजा उठता, वरना नहीं उठता। घर के सभी लोग बहुत शर्मिंदा हुए और मजबूरन टीवी के साथ ही जनाजे की नमाज़ पढ़ी और कब्रिस्तान ले चले। आगे आगे टीवी और पीछे पीछे जनाजा, और कब्रिस्तान पहुंच गए और खबर को मय्यत में उतारा और मय्यत को खबर में उतारा और खबर बंद करके जब लोग वापस आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि टीवी लेकर जाना चाहिए। जैसे ही लोगों ने टीवी उठाई, फौरन लाश खबर से बाहर आ गई। लोगों ने जल्दी से टीवी वहीं रखकर लाश को फिर से खबर में दफन करके दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा लाश खबर से बाहर आ गई और सब लोग बहुत मजबूर होकर टीवी के साथ ही उसकी लाश को दफन कर दिया गया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, देखा आपने टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ। सोचो इसकी हालत खबर में क्या हुई होगी। इसीलिए हमें भी टीवी नहीं देखना चाहिए। नियत करो कि कभी टीवी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वज़ू के फ़राइज़ सुनाना चाहता हूँ। वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर टूटी के नीचे तक 1 कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा